बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मुझे अब्राहम बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारा विश्वास का बाप है। बाइबल कहती है ही इज अ फादर ऑफ फेथ। वो पहला व्यक्ति है जिसके बारे में कहा गया है कि प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर धर्मी ठहराया उसे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं हेवन में जीसस से मिलने के बाद मैं अब्राहम के साथ बहुत समय बिताऊंगा। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि कैसे वो खुदा से मिलता था अर्थ पे। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे कॉल दिया कि तू अपना घर छोड़ और वहां चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, बाइबल बताती है वो जानता भी नहीं था तो भी निकल पड़ा। और जब अब्राहम, आप सभी जानते हैं, जब प्रभु के साथ चलता रहा, वो बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया वो। और अमीर होने के बाद आप सभी जानते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि कैमल्स, भेड़, बकरियां वगैरह वगैरह, बाइबल बताती है वो प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि लूत की और उसके जो टीम थी, जो अलग अलग संभालते थे, उनमें झगड़े हो गए। और वचन कहता है कि फाइनली लॉत और अब्राहम अलग हो गए। आप जानते हैं जब लूत अलग हुआ और अब्राहम अलग हुआ तो अब्राहम कनान में ही रहा, पर लूत सदोम चला गया। सदोम का एक इतिहास रहा है। सदोम के अंदर बहुत ज्यादा गुनाह होते थे। आज से तो कम ही थे, आज से कम ही थे। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर पाप चरम पर है आज, और पाप का डेफिनेशन भी बदल गया है। इट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल। शराब पीना, मूवीज पे जाना, बॉलीवुड की मूवीज देखना, इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रो, ऐसे बोलते हैं लोग। घमंड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ओह, आजकल प्राइड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। शराब को नया नाम मिला है, खानदानी है ये तो खानदानी रिवाज है हमारे, है ना? देख रहे हो पाप का नए, अब पाप कितना सेटल हो गया है, अब पाप कल्चर बन चुका है, चलता है, इतना तो चलता है। एक आदमी को मैंने कहा मसीह लोग शराब नहीं पी सकते, खुदा ने साफ मना किया है। नहीं ब्रदर, हम पी सकते हैं, अपनी ही बातें हैं इनके पास, आप जो भी कर लो। पॉल कहता है गॉड कैनॉट बी मॉक्ड, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। तुम्हें जो करना है करो, मनुष्य वही काटेगा जो उसने बोया है। जो शरीर में बोते हैं वे विनाश की कटनी काटेंगे, पर जो आत्मा में बोते हैं वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, पॉल कहता है। क्योंकि हर कोई जी उठेगा, पर कुछ यीशु ने कहा दंड के लिए जी उठेंगे और कुछ पुनरुत्थान के लिए। आमेन। इसलिए पॉल कहता है कि मैं ऐसे दौड़ता हूं कि मैं उसके जी उठने के पद तक पहुंच पाऊं। आमेन। हर कोई जी उठेगा। अभी आप देखो, आप क्यों जी उठोगे, किसके वास्ते जी उठोगे? आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस कैरियस वर्ड को पहचानते हैं। उस दिन मैं बहुतों से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, बहुतों से, थोड़े नहीं लिखा है वहां, लॉट ऑफ। मैं बहुतों से कह दूंगा आई नेवर न्यू यू, मैं आपको नहीं जानता। आप आते थे चर्च, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि रविवार से भी ज्यादा सोमवार से लेकर शनिवार तक जीवन पर मेरी आपकी नजर थी। आपको लग रहा था मैं आपको सिर्फ रविवार को देखता हूं, पर आप नहीं जानते थे मंडे टू सैटरडे आप क्या करते हो, मैं उसको भी देखता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस, रविवार को चर्च में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी दिन रील्स बनाने हैं, बाकी दिन मूवीज पे जाना है, ये करना है, वो करना है।
जस्ट वेट एंड वॉच। आप जानते हो खुदा का कलाम कहता है जब अब्राहम और लूत अलग हुए तो लूत सदोम में चला गया, जहां पर बहुत ही अननेचुरल चीजें होती थी। स्त्रियों का स्त्रियों के साथ व्यभिचार, भाइयों का भाइयों के साथ व्यभिचार। वो इतने घिर चुके थे, यस आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वो इतने घिर चुके थे कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए लेवी व्यवस्था को जब परमेश्वर लिख रहा था, हाय उन पर जो अपने पशुओं के साथ पाप करें। पढ़ के देखिए कितना कुछ लिखा है वहां पर। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो सदोम को खत्म करेगा, अब मैं कुछ आपको यहां पर बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत वहां भेजे, उन्होंने लूत से कहा निकल, ये नगर नाश होने वाला है, सब निकलो यहां से, कोई पीछे मत देखना, आगे दौड़ो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जब अब्राहम ने अपने लूत को अलग किया, आप सभी जानते होंगे, जब अब्राहम और लूत अलग हुए और लूत वहां चला गया, बाइबल साफ कहती है उन्हें आज्ञा दी गई, आगे देखो, इट्स अ कमांड। फल में कुछ नहीं था भाई, आज्ञा थी। यहां पर भी कुछ नहीं था, कमांड थी। कुछ लोग सोचते हैं वो आदम ने जो फल खाया उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, वो नॉर्मल फ्रूट था जो आपके घर पे पड़े रहते हैं। कमांड जुड़ी हुई थी। आज भी पाप क्या है? वो तो एक चीज है, आप क्यों खुदा से दूर होते हो? कमांड है। पाप करने के बाद ना आपके पैसे जाएंगे ना आपको बीमारी लगेगी। वो बहुत रेयर चीजें होती हैं जब बीमारी आती है। मोस्ट ऑफ लोग ये बात नहीं जानते हैं, पाप इंसान को खुदा से दूर करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है पाप मत करो। क्यों? क्योंकि वो दूरी नहीं चाहता। आमेन। नो डाउट पाप बीमार भी करता है, प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। प्रभु ने कहां कहा लोगों को जाओ पाप मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति आ पड़े। लेकिन ये यीशु ने हर एक को नहीं कहा है। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, अब बड़े ध्यान से सुनिए। हम सभी जानते हैं जब पूरा लूत परिवार वहां से जब भाग रहा था, सब निकल आए, सिर्फ एक रह गई, वो थी उसकी वाइफ। मिस लॉट जब वहां पर रह गई, क्योंकि उसका नाम नहीं है वहां पर, आपको पता है वो नमक का खंभा बन गई। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं आपको उत्साहित होने के लिए, वो क्यों खत्म हुई? आप जानते हैं नाश होने वाले नगर की तरफ देखकर अगर एक व्यक्ति नाश हो रहा है तो जीवित परमेश्वर की तरफ देखकर कोई जिएगा क्यों नहीं? मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहना चाहता हूं, अपनी निगाहें खुदा की तरफ लगाइए, आपका मन उसकी तरफ लगाइए, आप भी जीवित रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे, आप आशीषित होंगे। फोकस ऑन गॉड। अपने ध्यान को शिफ्ट करिए। कहिए अपने पास वाले को, हमें शिफ्ट होने की नीड है। कभी आपने सोचा है हम सबका स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग क्यों है? कभी सोचा है आपने? कोई 2 साल में तैयार हो जाता है, किसी को 10 साल में भी प्रभु काम नहीं देता है। पता है क्यों? रीजन क्या है? द रीजन इज दिस, जब परमेश्वर देखता है ना कि मैं कुछ दे रहा हूं तो ये इमेच्योर हो रहे हैं, अब एक काम करेंगे, अब डेवलप करेंगे। नहीं समझे? एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको देता है, ले ले, लेकिन एक टाइम होता है जब परमेश्वर देता नहीं है, पैदा करता है अंदर। क्यों करता है? ताकि आप मैच्योर बनो। मैच्योर व्यक्ति गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैच्योर व्यक्ति गिर के सीख लेता है। इमैच्योर वो होता है
मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। आप एक ही चीजों में गिरते आए हैं। आपको क्या लगता है ये गलती है? गलती नहीं है, आपने चूज किया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पुराने गलतियों से भी कुछ लर्न नहीं किया। मेरे पीछे कहिए, एक गलती बार बार करना गलती नहीं होती है, निर्णय होता है। आप समझे? और फिर आप बोलते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे से मिल, मैं बताता हूं। मिलना मीटिंग के बाद, भाई मुझसे मिल, बहन आप मुझसे मिलो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या हो रहा है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। खुदा जब तक कुछ न बनाए मुझे बनने का शौक भी नहीं है। आप मिलो ना, मेरे से मिलो, मैं आपको बताता हूं। थोड़े आपसे सवाल पूछूंगा, पहले मैं खाली उनका उत्तर दे देना मुझे। मैं जो पूछूंगा ना मुझे उसका उत्तर दे देना, मैं उसमें से आपको बताऊंगा आपके साथ हो क्या रहा है। अगर मैं आज किसी चीज में पीछे हूं, किसी पे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है मैं पीछे क्यों हूं। मेरे निर्णय गंदे हैं, मेरे निर्णय गलत हैं, मेरे निर्णय आंखों और फीलिंग्स की बेस पर हैं। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप? जब एक बहन नाश होने वाले नगर की तरफ देखकर नाश हो सकती है, तो हम जिंदा खुदा की तरफ देख के जी क्यों नहीं सकते? आज एक अमेजिंग मिस्ट्रीज आपके सामने खोलेंगी, मेरा ये विश्वास है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ के आया हूं। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज हमें कुछ देगा। आमेन। आप सब तैयार हैं? ओके, कुछ लोग ही हाथ उठा रहे हैं। कम ऑन, मैं आऊं हाथ उठाने, हेल्प करवाने के लिए। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना कष्ट करने के लिए। शुक्र अदा, शुक्र अदा जी, शुक्र अदा। आपके अभिषिक्त हाथों को मैंने देखा, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ओके चलिए मेरे साथ खोलिए मत्ती का 2 अध्याय। और भैया आज हिंदी के साथ इंग्लिश भी चाहिए, ओके, क्योंकि जो मैं वर्ड आपसे खुलवा रहा हूं थोड़ा वो ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे साथ खोलिए मत्ती का 2 अध्याय। आप सभी जानते हैं, कहो बाजू वाले को, क्रिसमस मंथ चालू है। बोलो हमारे प्रभु का जन्मदिन है। ये अरे बहुत अच्छे से करेंगे इस बार, है ना? हम तो 2 बार करने वाले हैं, 24 को भी और 26 को भी। 24 को यहाँ, 26 को दिल्ली में। आप सबका अपने अपने खर्चे पे स्वागत है। ओह प्रेज द लॉर्ड। ओके, यीशु के जन्म के बारे में लिखा है यहां पर बहुत कुछ। 2 अध्याय। ब्रदर 1 लगाइए। यस, मैथ्यू 2, मत्ती 2 अध्याय, उसका पहला वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश में है वाइस मैन, ओके, बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे। भैया इंग्लिश लगाइए यही वर्ड। Now when Jesus was born in a Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, wise men from the east came to Jerusalem. कहिए वाइस मैन। हाँ बदर वापस हिंदी आओ। अभी किधर गए? हाँ यहाँ क्या है? कहिए बुद्धिमान लोग। ये जो है ना बुद्धिमान, ज्योतिषी क्यों आया मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन धन्यवाद हो जिसने भी बाइबल ट्रांसलेट की, कम से कम अपनी लैंग्वेज में तो मिली, है ना? सीधा इंग्लिश पढ़ते तो ज्यादा कहिए वाइस मैन। आइए, मैं चाहता हूं आज हम वाइस मैन के ऊपर कुछ लर्न करने वाले हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मूर्खों को तो जरूर चुना है, लेकिन आज मूर्खों को वो बुद्धिमान बनाएगा। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल में 3 लोगों का जिक्र बहुत है। पहले हैं चतुर, दूसरे हैं भोले, खाली 4 का है, सॉरी, तीसरे हैं मूर्ख, और चौथे हैं बुद्धिमान। आपको नीति वचन में 4 लोग मिलेंगे, 4 कैटेगरियां हैं, और मैंने देखा अर्थ पे ये 4 लोग आज भी रहते। पहले हैं, कहिए भोले। हाँ, इनको बोलोगे ना ये माइक में से दूध निकलता है, तो ये माइक को घर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज को परखते नहीं है, इनकी डिसर्निंग लेवल 0 होती है, कुछ भी नहीं। इनको आप बोलोगे ना कि प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है कि तू वाइन शॉप खोल, तो भी ये खोल पड़ेंगे। ये राष्ट्रीय लॉटरी भी का धंधा भी खोल सकते हैं कल। ये भोले हैं। कहिए बाजू वाले को, बोला बनना है, इतना नहीं कि कोई तुझे मूर्ख बना दे। बोला होना चाहिए व्यक्ति को, मैं भी मानता हूं, थोड़ा थोड़ा बोला मैं भी हूं। ओके, ध्यान दीजिए, कहिए सिर्फ बोला नहीं बनना है। यस, बाइबल बताती है बुद्धिमान विपत्ति को आके भागता है और बोला खड़ा हो जाता है। आओ मारो। कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको परखिए, ऐसे ही फॉलो मत करिए। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। किसी ने कहा जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही आंखें खोलेगा। सही बात है ना भाई? हाँ, कोई याद आ गया आपको? यस, होता ही। किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट मत करो, प्यार करो, हर एक से प्यार करो। हमारे प्रभु को देखो, पकड़वाने वालों से भी प्यार कर रहा था वो। हर एक से प्यार करो। प्यार, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कल कोई भी आपके खिलाफ है, आपकी बात नहीं मानता, कभी किसी से प्यार बंद मत करो। हर समय हर दिन प्यार करो। ओके, वो वाला प्यार नहीं जो बाहर होता है, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है, जो आजकल ये बनाते हैं ना, ये पता नहीं क्या बनाते हैं, कॉकरोच बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो वाला प्यार नहीं। बहुतों ने आपको कहा था मैं आपसे प्यार करता हूं, किधर है वो लोग आज? गुम, बोलो गुम, कहिए गुम। गुम हो गए ना? क्यों? मिल गया ना उसको जो चाहिए, अभी तुम यूजलेस हो उसके लिए। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप उठाने देते हो। लोग मेरा फायदा उठाते, नहीं भाई, तू उठाने देता है क्योंकि तू भोला है। मैं किसी से रोज बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मैं रोज बात करूंगा तो मैं करीब चला जाऊंगा, करीब चला जाऊंगा तो उसकी भी गड़बड़ियां मुझे दिखेंगी, मेरी भी उसको दिखेंगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गैप रखो। मैं हमेशा कहता हूं, सहने की ताकत नहीं है तो किसी के करीब मत जाओ। आप लोगों ने बहुत गलतियां की, एटलीस्ट अभी तो सीखो। भोले मत बनो, परखो। 9 वरदानों में एक वरदान बाइबल बताती है परखने का है। डिसर्न करो। परमेश्वर से कहो, प्यारे शब्दों के पीछे दिल दिखा। सोचो, अगर मैं आपके सामने आता हूं, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं सिस्टर? मैं अच्छा हूं, आप भी कैसे हैं? आप भी ठीक हैं? हाँ, मैं भी अच्छी हूं। हो गया। अब आपको क्या लगता है? ये प्यारा व्यक्ति है। आपको पता है अंदर से वो डिसर्नमेंट दिखाएगी। एक आदमी पतरस के पास आके कहता है, पैसा लो, अभिषेक दो। आज भी बिकता है अभिषेक, आपको पता है? 5,000 50,000 में हाथ रख दो, 50,000 ले लो। आज भी बिकता है अनॉइंटिंग। आप बहुत सारी जगहों पे जाओ, आपको हाथ रखने के पैसे देने पड़ेंगे। वो भी आया था, धन्यवाद हो पतरस का,
उससे पैसे नहीं लिए। तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। मैं क्या देखता हूं, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। पतरस, आपको कैसे पता चला इसका मन सीधा नहीं है? वो डिसर्नमेंट में चल रहा था। हालेलुया। परखो। जवान बहनों, आपको इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लड़के आएंगे आपको, बहुत 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 सारे लोग आपके पीछे आएंगे। और याद रखो, कहो बाजू वाले को, पहली मुलाकात स्वीट ही होती है। हाँ, इतनी स्वीट हो कि मेरा वाला अलग है। सबने ऐसा ही कहा था, सब बर्बाद है, मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, मेरा वाला अलग है। बोलो बाजू वाले को, पहली मुलाकात में सब अलग ही दिखते हैं। प्यार अंधा है। बोलो बोलो, प्यार अंधा है, शादी आंखें खोल देती है। काश सूरज भाई आप मुझे पहले मिले होते। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अब आइए मैं दूसरी कैटेगरी आपको दिखाता हूं। ये है चतुर। ओ, ये हमारी कलीसिया में बहुत पाए जाते हैं। कहिए चतुर। इन्होंने खुद को डेकोरेट करना सीखा है। कहिए डेकोरेट। ये दुनिया भर के कांड करेंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो। बोलता क्यों नहीं है कुछ? बोलेगा तो गड़बड़ बाहर आ जाती, इसलिए चुप रहता हूं। चतुर लोग सब पैसे दबा के घर में एलिशा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ किया ही नहीं है। एलिशा ने पूछा किधर गया था? मालूम है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मेरी आत्मा उधर थी। आई नो तू किधर गया था। यीशु ने कहा जो मनुष्य अंधकार में करेगा वो प्रकाश में आएगा। आमेन। एक है बहुत जागा हुआ रहता है, अंदर से आमीन बोलता है वो भाई। जो भी है, सलाम। ओह गॉड ब्लेस यू अंकल जी। आप जानते हो, कभी चतुर मत बनो, कनिंग मत बनो। डेविल का कैरेक्टर है ये। ही वॉज क्राफ्टी। कैसे आया? हवा को बोलता नहीं है फल खा। हवा, क्या ये सच है? प्रभु ने आपको खाने के लिए मना किया है? देखो उसका क्राफ्टी नेचर देखो। डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आता है, पहले हाथ में करता है। और फिर वो बोलती है नहीं खुदा ने हमें कहा है हम सब खा सकते हैं, ब्ला ब्ला। नो 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 नो, खाओ। आप देखो, खा के खड़ा भी नहीं रहा, निकल गया। सी हिज क्राफ्टी नेचर। पता है, जब मेरे हाथ में बच्चे आते हैं डेडिकेशन के लिए, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे परमेश्वर पता है क्या बोलता है कई बार? इसके लिए ये प्रार्थना मत कर ये बड़ा व्यक्ति बने, प्रॉफिट बने, मैं बना दूंगा, मुझे जो चाहिए तू प्रार्थना कर। इसके अंदर इसके माँ बाप का नेचर ना आए, इसके अंदर मेरा स्वभाव आए। क्योंकि यू नो सो मेनी टाइम्स जब मेरे बच्चे मेरे हाथ में आते हैं ना, मुझे रिसेंटली एक बच्चा मुझे हाथ में मिला। सबने कहा ब्रदर 8 दिन का था, तो उन लोगों ने मेरा वेट किया था कि पास्टर आने वाले हैं तो उनसे ही नाम रखवाएंगे। तो मैं उनके घर गया और मैंने उस बच्चे का नाम एफ्रेम रखा। यूसुफ के बेटे का नाम एफ्रेम था। यू नो एक ब्यूटीफुल नेम उसको मिला। मुझे आज भी याद है, बैंक के बाजू में जो चर्च है हमारी, वहां पर भी मुझे एक बच्चा मिला था। मैंने उसका नाम इज़राइल रखा था। है उसके डैडी इधर ही है? आज नहीं आ पाए। अच्छा, आपके परिवार के है ना? ओह, इज़राइल रखा था। आप जानते हो, मैं हमेशा बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके माँ बाप का स्वभाव इसमें ना आए। और बच्चा भी एग्री होता है।
यस अंकल, आई नो, मेरे को पहले दिन पे डांट रहे यार। आज भी आपके बच्चे जब सो जाते हैं ना, उनके लिए कभी देखो, कभी कुछ बच्चे बहुत कठोर होते हैं, उनको पसंद नहीं है थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल थिंग्स को, इनको आजकल अलग ही जिंदगी चाहिए। जब भी वो सो जाते हैं ना, उनके सरों पे हाथ रखा करो, खुदा इसे तू अपनी तरह बना, इसे ब्लेस कर, इसे आशीष दे, इसे ड्रीम्स और विजन में बातें कर। हालेलुया। कभी चतुर मत बनो, सीधे बनो, सुलझे हुए व्यक्ति बनो, जो दिल में है वो मुंह पे लाना सीखो। याद रखिए, प्रभु पापी को सुधार सकता है, चतुर को नहीं। वो चतुर को पहले सीधा करता है फिर ठीक करता है। क्या है, प्रभु का काम और डिफिकल्ट मत करो, सुलझे हुए रहो, सामने आओ और उसको बोलो यस मैंने किया है, वो तुम्हें बदल देगा। लेकिन अगर उसे तुम्हें कन्विंस करने में ही दो साल लग गए, तू गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सोचो कितना काम बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ है। भोले और चतुर, अब आओ तीसरे, मूर्ख। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। पता है ये लोग कौन है? इन्होंने डिसाइड किया है, सूरज भाई कितना भी प्रचार करे मैं नहीं सीखूंगा, मैं मार खा के सीखूंगा। मुझे वाउंड सिखाएंगे, मुझे जख्म जो है ना वो मुझे टीच करेंगे। नो प्रॉब्लम, गो अहेड, कोई इश्यू नहीं है सर, जाइए, लंबा प्रोसेस है आपके लिए। बाइबल बताती है मूर्ख के लिए कोड़े तैयार हैं। आप पढ़ के देखिए, जैसा नीति वचन में पढ़ा है किसी ने? यस, नीति वचन में लिखा है मूर्ख के लिए कोड़े तैयार हैं। जानते हो मूर्ख क्या होता है? मूर्ख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फूलिश। लिखा है अगर तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रख। ओ, मैंने जान लिया। पता है मूर्ख कौन है? ये सब पता है। डोंट टीच मी, आई नो गॉड। प्लीज 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 सी देयर एटीट्यूड। तुम्हें लगता है तुम बुद्धिमान हो, तुमको खुदाबंद मूर्खों में कंसीडर करता है। जानते हो बुद्धिमान कौन है? जो लर्न करता है। मरियम को देखो, उसे पता था, पता नहीं वो कब आएगा दोबारा मेरे घर पे। जैसे वो आई वो बैठ गई, उसकी तरफ देखने लग गई। वो जानती थी ये मोमेंट फिर कभी पता नहीं कब मिलेगी मुझे, आज मैं जितना ले सकती हूं ले लूं। दैट्स कॉल्ड वाइज पीपल। कभी भी याद रखिए, यहां देखिए, आदम ने फल खाया, मूसा ने हत्या की, शिमशोन कभी अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, दाऊद पाप में गिरा, सुलेमान बाउंड्री से भी आगे चला गया। इवन कल मैं गिदोन के बारे में प्रचार कर रहा था, पता है उससे भी गलतियां हुई हैं। जब उसकी सेवकाई पूरी हो गई, इजराइल के लोगों को बोलता है मुझे अपना सोना दे दो, मैंने इतने साल तुम्हें सर्व किया है। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने इनकी गलतियां लिखी हैं? गिर के मत सीखो, इनमें से ही सीख लो। क्यों जख्मों के साथ सीखते हो? क्यों नुकसान करके सीखते हो? इन लोगों से ही सीख लो। आपको मैं सच्ची बताता हूं, मेरी लाइब्रेरी में जो मेरे ऑफिस में छोटा सा कबाड़ है, मैंने उसमें इतनी किताबें ली हैं। और पता है मैं उन किताबों के नाम क्या है? एक सीरीज है मेरे पास, उसका नाम, मतलब जितने भी बुक्स हैं, हर में परमेश्वर के दासों की सफलताओं के बारे में नहीं, असफलताओं के बारे में पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं गॉड्स जर्नल, एक बुक है, मैं कई साल से उसको पढ़ता हूं, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर के लोग असफल क्यों हुए। सिंपल, वो गिरा, मैं उसमें से सीख लूं, मैं ना गिरूं, मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर अपने लोगों को बदनाम नहीं कर रहा था, वो आने वाली जनरेशन को टीच कर रहा था तुम्हें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए।
एक भाई है, उसने हमारे बाइबल के बारे में बहुत कुछ बुरा कहा। बोलता है इनकी बाइबल गंदी किताब है। मुझे आज भी याद है उसने हमारी बाइबल को वाहियात कहा। यह वाहियात किताब है, इसमें बाप और बेटी के बीच में गंदे रिश्ते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब लूत की बेटियों के साथ उसका गुनाह हुआ, तो एक सवाल है मेरा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर में यह कह रहा है कि तुम भी करो, कि वो ये दिखा रहा है कैसा हुआ था? याद रखिए, वो कमांड नहीं है, वो रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है कि देखो ऐसा हुआ था। तुम बेटी की बात कर रहे हो, हमें कल्पनाओं में पाप करने के लिए भी यीशु ने मना किया है। मेरी एक बहुत अच्छी आंटी हैं, बाहर रहती हैं वो, उन्होंने बाइबल को इतना सीरियसली लिया है। एक बार मैं उनके साथ प्रेयर कर रहा था, उपवास था, तो मुझे प्रभु ने कहा उसके लिए प्रार्थना कर। मैंने कॉल किया, हमने बात की, मैंने कहा आंटी आप भी प्रार्थना करो। बड़ी लंबी दुआ चली उनकी, लेकिन उन्होंने दुआओं में एक बात कही, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, अब्राहम ने आपके लिए अपना बेटा दे दिया, मैं आपसे कहना चाहती हूं तेरे लिए मेरी औलादे कुर्बान। मैंने जब उनकी प्रार्थना सुनी, ओ माय गॉड, आप जानते हो आप कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से भी कुछ लर्न कर सकते हो। क्या दुआ है, खुदा तेरे लिए औलादे कुर्बान। कितना बाइबल को उसने पर्सनली अपने लिए पढ़ा है। न भोले बनो, न चतुर बनो, न ओवर स्मार्ट बनो, न मूर्ख बनो, बुद्धिमान बनो। लगाइए, वाइज मैन। क्या लिखा है यहां पर? वाइज मैन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु इन सारी कैटेगरियों से मुझे निकाल और मुझे यहां ले आ। आमीन। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धिमान लोगों में कौन सी बातें होती हैं। Oh, you will learn so many things. आइए, बाइबल कहती है ये लोग तारों को सर्च करते थे, उसकी रिसर्च में थे ये लोग। अचानक इन लोगों ने एक तारा देखा, जो तारा बहुत डिफरेंट था और वो तारा मूव कर रहा था। इन्हें लगा कि नहीं, ये तारा अलग है, और कहां ना कहां ये खुदा के बारे में भी जानते थे कि वो अपना बेटा भेजेगा। अब इन लोगों ने स्टार्ट किया जर्नी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग किधर जाते हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से, कार से जाते हैं ना, कोई साधन अवेलेबल नहीं था। उनके पास जो जानवर था वो था कैमल्स, ऊंट। बहुत स्लो चलता है वो। अगर मैं आज आपको ऊंट पे बैठाऊं और कहूं कल्याण जाना है, शाम को कॉल करूंगा, किधर पहुंचे हो? भाई के पुतले तक। अभी किधर पहुंचा है? अभी मैं पहुंचा हूं, इधर होटल तक पहुंचा हूं। अभी किधर पहुंचा है? आप जानते हो बाइबल बताती है उन्हें वहां तक जाने के लिए, इजराइल तक जाने के लिए 2 साल लग गए। आपने कभी अपने लाइफ में किसी बारे में सुना है एक बंदा 2 साल तक ट्रैवल करता रहा एक बंदे से मिलने के लिए? सबसे पहली बात जो बुद्धिमान लोगों में होती है वो हार्ड वर्कर्स होते हैं। कहिए बाजू वाले को, बुद्धिमान मेहनती होता है। आप सोचो, ऊंट पर बैठ के जा रहे हैं। आज आप फ्लाइट में जाते हो इसलिए जल्दी पहुंच जाते हो, ट्रेन में जाते हो जल्दी पहुंच जाते हो। 2 साल तक ट्रैवल, आप सोचो कितना पेशेंस होगा। अब 2 साल का खाना तो लिया नहीं होगा, सोचो कितना प्लान किया होगा उन लोगों ने। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो रात को प्लान करते हैं, ब्रेड बटर खाना है, दाल चावल खाने हैं, ऐसा खाना खाना है जो बहुत हल्का हो, ताकि सुबह नींद से उठने में तकलीफ ना हो और जल्दी उठूं और दुआ करूं। ये रात को 5 रोटियां खा के सोया है, इतना मटन, बाजू में चिकन, सलाद,
खा के अभी पेट फटने ही वाला था तभी रुका। इतना खाते हैं कुछ लोग, इतना खाते हैं सुबह नींद ही नहीं खुलती। प्लान करना पड़ता है, मील्स बदलने पड़ते हैं। आपको एक नया फास्टिंग बताऊं, डैनियल फास्टिंग। डैनियल कहता है मुझ डैनियल ने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। आपको पता है फैंसी फूड छोड़ना भी फास्टिंग है। आज हमारा उपवास है ना, 3rd डे है। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिस दिन जो मन करता है वो छोड़ के कुछ और खाते हो? मैं खाऊंगा, जो मेरा मन कर रहा है ना मैं कल खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। अरे कुछ लोगों की बदन इतनी जिद्दी है, आपकी इतनी विल इतनी स्ट्रांग है, जब तक आजकल तो मैगी न मिले लफड़ा करते। मैगी चाहिए मतलब मैगी चाहिए। अरे बड़ा बन, बोलो बाजू वाले को बड़े बनो। क्या बनाया आज? भिंडी, मटन बोला था, अच्छा नहीं मिला बाजार में तो दूसरे से लेने का था ना। ठीक है ना, अभी खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? भिंडी खाते समय मुंह देखो, मन चल रहा है। खाने की बात पे झगड़ा मैंने किए हैं घर पे, अभी नहीं करता हूं। बहुत झगड़े किए हैं मैंने खाने की बात पे। मुझे खुदा ने ऐसी क्लास ली थी एक बार, प्रभु ने कहा इधर आ इजराइली, कौन सा अलग है तू उनसे? वो भी लड़ते थे, तू भी लड़ता है। कितनी विल स्ट्रांग है। बाइबल बताती है बुद्धिमान हार्ड वर्कर्स होते हैं। हमारे प्रभु को देखो, सबत के दिन भी काम करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसे कमाने के लिए तो हर कोई हार्ड वर्क करता है। खपोली से सीएसटी जाते हैं आप लोग, कितने लोग हैं खुदा के लिए बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। यीशु ने कहा कई ये परिश्रम, बोलो अपने बाजू वाले को परिश्रम करो, बोलो अपने बाजू वाले को ऐसे इशारा करके परिश्रम करो। इधर हाथ नहीं उठता है, हाथ तो उठाओ, ऊंचा उठाओ और ऊंचा उठाओ, मुंह टेढ़ा हाथ सीधा। इधर हाथ नहीं उठता है, कभी कभी बोलता हूं हालेलुया, अरे हालेलुया बोल, मुंह नहीं खुलता है, पहाड़ हिलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरी तकलीफें क्यों नहीं जाती हैं? प्रभु ने कहा तकलीफों से बात करो, तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। अरे मुंह नहीं हिलता है, पहाड़ कैसे हिलाओगे? मुंह नहीं खुल रहा है। यिर्मयाह कहता है तू मुंह खोल, यहोवा उसे भर देगा। अरे मैं कभी कभी आपको सच कहता हूं, कभी भी आप देख रहे हो ना वर्शिप चल रही है, आप इधर उधर देख रहे हो, वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वो करने वाली चीज है। ओ जस्ट पार्टिसिपेट मत हो जाइए, आइए ज्वाइन करिए। मैं कई लोगों को देखता हूं वर्शिप के बाद आते हैं, या वर्शिप चलती भी रहेगी, ताली बजती है, ताली बजाने के लिए आए थे, मुंह क्यों नहीं खुलता है? कौन रोक के बैठा है तुम्हें? पौल कहता है पुरानी व्यवस्था कहती है कर, नई व्यवस्था कहती है बोल। यीशु ने शैतान को बोल के हराया। लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। आपने देखा जब वचन कहा गया, ही लेफ्ट। आपको पता है ब्रदर, कोई भी जीसस को मारने का प्लान नहीं कर रहा था। सब तंग थे उससे, क्योंकि दुकान बंद हो रही थी, फरीसियों की दुकानें बंद हो रही थी। जैसे उसने नीचे आके कहा मैं मारा जाऊंगा,
गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। नेक्स्ट अध्याय में लिखा है लोग उसके हत्या का प्लान बना रहे थे, सिर्फ उसे वर्ड का। इधर से वर्ड का, उधर काम चालू हो गया। पिलातुस के सामने खड़ा होकर कहता है, पिलातुस बोलता है, क्या तू राजा है? तू कह रहा है, मुझे बता तू कौन है? तुझे छोड़ने और मारने का हक है मेरे पास। कोई हक आपको नहीं मिलता, सो ऊपर से है। आपको पता है वो बातें करता रहा, पर वो हर बात का उत्तर नहीं दे रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे खुदा कह रहा था, मेरे बातों में इतना पावर और ग्रेस होता था, मैं ज्यादा बोलता ना, इसका माइंड चेंज होता, ये मुझे छोड़ देता। ये छोड़ देता मुझे। मैं छोड़ने के लिए नहीं आया था, मेरा तो जन्म ही मरने के लिए हुआ है। चुप करके खड़ा था। मैं अधिक बोलता ना, ये बदल जाता, ये मुझे छोड़ देते। मैं मरने के लिए आया था। वाइज पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो इनकी तरह होते हैं। एक बंदे से मिलने के लिए आप सोचो 2 साल तक इन लोगों ने वॉशरूम कैसे अरेंज किया होगा। आप मजाक समझते हो? हमारे खुदा के पाक कलाम में इस ट्रैवलिंग के बारे में लिखा गया। घर के बाजू में चर्चेस हैं लोगों के, फिर भी आप देखो आराम से आएंगे। हाँ जा रहे हैं ना, जा रहा हूं ना ब्रदर। अगर आप किधर फंस गए ना, मैं समझ सकता हूं। अगर आपका जॉब ही ऐसा है, मैं समझ सकता हूं। बट अगर आपका एटीट्यूड ही लेजी है, मैं बहुत सारी कलीसियाओं में जाता हूं, लोकल लोग आराम से आएंगे, दूर वाले पहले आ जाते। ये अच्छी बात है। अब आइए, अब मैं दूसरी बात बताता हूं वाइस लोगों की। यहां देखिए, आप जानते हो ब्रदर, एक काम करिए, हिंदी लगाइए। यहां देखिए सब, 2 के 1 में हमने क्या पढ़ा? वो लोग घर से निकले। अभी 2-2 लगाइए, यहां पढ़िए। वे आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, कहां है? बोलो, वो किसी को ढूंढ रहे हैं। कई बुद्धिमान लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। कई आज के बुद्धिमान भी उसे ही ढूंढते हैं। दे आर वाइज पीपल। आपको पता है बुद्धिमान कौन होते हैं? जो खुदा को ढूंढते हैं, मूर्ख लोगों को ढूंढते। किधर है मेरा फाइनेंसर? किधर है मेरी मदद करने वाले? देखो, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो किधर है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आप जानते हो खुदा को कैसे ढूंढा जाता है? आप कहोगे ब्रदर, ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया है। नहीं, ये ढूंढना अलग है। बुद्धिमान लोगों की साइन है वो हार्ड वर्कर्स होते हैं। बुद्धिमान लोगों की साइन है वो खुदा को ढूंढते हैं। जानते हो प्रभु को ढूंढना क्या होता है? The Bible says you shall seek me and you will find me. तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। ब्रदर, मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था, मेरा दिमाग है ना उल्टा हो गया, समझो ऐसा। मैं ऐसे मैंने जंप मारा जैसे अंदर में, यूहन्ना की तरह। इतना मजा आ गया, बैठे बैठे मैं रो पड़ा, आनंद से भर गया और मैंने प्रभु के लिए गीत गाया वहां पर बैठे बैठे। मैं एक होटल में था,
कहाँ मीटिंग ले रहा था, मैंने वो सुबह डेली डिवोशन जो मैं अपना पढ़ता हूँ, वो वचन मेरे सामने आ गया। प्रभु इजरायलियों को कहता है, हे इजरायलियों, यह बात याद रखो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम मुझसे बलवा करोगे तो मैं तुम्हें तितर बित्तर कर दूंगा। बोलिए तितर बित्तर, कहिए इधर उधर। मैं ये पढ़ रहा था, बता उसके बाद क्या लिखा था, पर ये भी बात जान लो, अगर जब तुम तितर बित्तर हो जाओ और तुम मुझे वहां से भी ढूंढो और पुकारो, मैं तुम्हें वहां से भी छुड़ा लूंगा। What a promise of God। एजरा कहता है, मैं जानता हूं हम बंधनों में हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं हमारे बंधनों में हमें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। किसी ने कहा तुम कितना भी खुदा से दूर हो जाओ, वो तुमसे मात्र एक कदम की दूरी पर है। जस्ट वन स्टेप, जस्ट तुम्हें टर्न होना है ना। आप जानते हो, परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर के अंदर जाना। आपको पता है, आप खुदा के अंदर जा सकते हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसे ढूंढ रहे हो? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला सवाल यीशु ने मरियम से यही पूछा था, किसको ढूंढ रही है? आई डोंट नो आप बाइबल में से कितने लोग हैं जो मात्राएं, बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। ये देखो, यहां क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह। मरियम, तू किसे ढूंढ रही है? सॉरी, नॉट मरियम, हे नारी, तू किसे ढूंढ रही है? वुमेन लिखा है, वे उससे ले गए हैं मरियम रफूदी। ऐसे पकड़ने जा रही थी उसे, डोंट टच मी। मैं बाप के पास नहीं गया हूं अब तक। सोचो, किसे ढूंढ रहे हो? कहां है ध्यान? क्या आप उसे खोज रहे हो? क्या आप उसके अंदर जा रहे हो? ये तारा देख के खुश नहीं है, ये मिलने आए हैं। 2 साल लग गए इन लोगों को। अभी राजा हेरोदेस आगे पूछेगा, तुमने तारा कब देखा? बोलेंगे 2 साल पहले। आप याद रखिए, चरनी में जीसस को शेफर्ड्स ने देखा है, इन लोगों ने नहीं। ये घर गए थे, इन लोगों ने यीशु को चरनी में नहीं देखा है, शेफर्ड्स ने देखा। जब शेफर्ड उस तरफ थे और एक एंजल्स की टोली आई और वो नाच रहे थे, गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? आज बैतलहम में, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तुम बालक को एक चरनी के अंदर एक कपड़े में लपेटे हुए देखोगे, वही तुम्हारा उद्धारकर्ता है। उन्होंने उसे चरनी में देखा था, वाइस पीपल ने नहीं। आप आगे देखेंगे ना, आगे पढ़िए, बता आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं, क्लियर कर देता हूं। और राजा हेरोदेस उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा क्यों घबरा गया? बोलो, राजा को पता चला दूसरा राजा है। जब ये पोजीशन जाती है ना, अच्छे अच्छे सीधे हो जाते। अरे आपको पता है एक दिन क्या हुआ? कौन इधर आ। सैमुअल जो है ना, शाऊल के पास गया और कहा, तेरा राज्य चला गया। क्यों? तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, यहोवा कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, किया। अब एक काम कर, मेरा राज्य चला गया है ना, लेकिन बाहर तक चल मेरे साथ। बाहर प्रजा खड़ी थी। अब उसको बोलता है, ऐसे ऐसे मेरे सामने चल, मेरे साथ साथ चल। ऐसा चलने से होगा क्या? सबको दिखा ओके ओके। तुम्हें समर्थन जाने का डर है, खुदा चला गया है ये नहीं दिखता। मेरे साथ बाहर चल बस। अगर तू नहीं चलेगा ना मेरे साथ, सब मुझसे पूछेंगे तेरे साथ ये क्यों नहीं आया है। तब मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा खोखला इज्जत खराब हो जाएगा। अब क्या कहूंगा मैं? मुझे पता है मेरी खोखली इज्जत है, ऊपर ऊपर से लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सबको अंदर से पता है मैं कौन हूं। मेरा खोखला इज्जत है, वो खराब हो जाएगा। आप चलो मेरे साथ।
सैमुअल कहता है मैं नहीं आऊंगा। बैठिए ब्रदर। बहुतों को समर्थन जाने का डर है। ये देखो, खुश होना चाहिए, झंप मारने चाहिए। मैं वो जनरेशन हूं जिस जनरेशन में वो पैदा हुआ है। मैं हमेशा आनंद करता हूं इस चीज पे कि मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पर देखेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो आनंद करते हैं, नाचते हैं? बोलिए। मैं आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं नाच के आया हूं ऑफिस में। हे उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया। जब ये वचन पढ़ रहा था ना, लिखा है वो उसको देख के बहुत आनंदित हुए थे। मेरे अंदर ये गीत आया, खुदा ने मुझे आनंदित किया है। अरे आप वो पीढ़ी होने चाहिए जिसको डर ही नहीं होना चाहिए लीडरशिप किसके हाथ में जा रही है। मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पर देखेगी। किधर फंस गए हो, किधर आके फंस गए हो? आसमान की तरफ देखो, तुम्हारा वतन आसमान है। किधर फंस गए हो? ये उठ रहा है, ये उठ रहा है, ये गिर रहा है, ये छी कचरे में आके गिरे हो। ये उठ रहा है, ये नीचे आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं उठाया, मेरे को क्यों? अरे तुम पता है तुम राजा हेरोदस की आत्मा में चल रहे हो। मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूं। तू उठ बढ़, कोई परवाह नहीं है। आई एम सो एंगेज विद जीसस। मैं हर दिन अपनी दूल्हे के साथ डांस करता हूं। प्रभु इधर हाथ रखना। ओ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आनंद करता हूं उसके साथ। मुझे कोई नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को जो सेवा मिलती है ना, मैं करता हूं प्रभु की। मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे बोल दोगे ना ब्रदर आप एक काम करूं, आज प्रचार ये भाई कर दे, आप पीछे बैठ जाओ। आज आजा भाई आजा। मेरी सेवा मेरा खुदा नहीं है, यीशु मेरा खुदा है। मेरी आराधना मेरा खुदा नहीं है, मेरा यीशु मेरा खुदा है। मेरी वॉलंटरी मेरा खुदा नहीं है, यीशु मेरा खुदा है। इसलिए दाऊद कहता है धन्य है वह जिसका प्रभु उसका परमेश्वर है। किसी चीज को खुदा मत बनाओ, किसी चीज को नहीं। हेरोदस की आत्मा से बाहर निकलो। अरे राजा आया है, घबरा गया। क्यों घबरा रहा है? अरे भाई मेरा सत्ता जा रहा है। सत्ता के लिए बैठे हो, उसके लिए नहीं। एक उठेगा सबके मुंह उतर जाते हैं। मुझे माफ कीजिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, जो लोग ऐसे हैं, शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए। बेतेल सामने है, तुम ए नगर पे देख रहे हो। समटाइम्स मैं कभी किसी दिन समडे आई विल प्रीच अबाउट ए नगर। क्या था ए नगर? लिखा है ना यीशु ए नगर की तरफ गया, उसने वहां पर एक व्यक्ति को जिंदा किया था। कुछ लोग को काम ना मिले चर्च नहीं आते, पाखंडी, ढोंगी। खुदा के लिए नहीं आना है, काम दो पहले। व्हाट अ हिपोक्रेसी। अरे कल पास्टरी भी चली जाए ना, मैं कल ही से आऊंगा, मैं खुदा के लिए आऊंगा। अरे देखो सूरज भाई फ्री बैठा हुआ है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू सैलरी देता है मुझे, क्या प्रॉब्लम है? बोलो अपने बाजू वाले को, लोगों की परवाह मत कर, खुदा के साथ जी। हाँ, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? इधर तो आ गौरंग, तो लोग सब आपस से बैठो, थोड़ा बड़बड़ करना, मैं इसके साथ जाऊंगा तो। बोलो वो देखो वो जकई के साथ जा रहा है। कितने होशियार हैं, बराबर कर रहे हैं। बोलो बोलो जकई के साथ जा रहा है। यीशु रुका, लिखा है जकई के साथ जा रहा था। सब कह रहे थे देखो एक पापी के घर में जा रहा है। यीशु ने उसको बोला रुक तो, काय झालं?
काय झालं? बडबड करू नका, फोकट खाऊ नका. जक्कई के पास जा रहा है, तू पकड़ मुझे, छोड़. बड़बड़ कर. तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं जाएगा. क्या रिजल्ट आई? जक्कई अपना सब पैसा लेके आया. प्रभु मैं सब दे रहा हूं. क्यों? तू मिल गया ना. और जैसे यीशु ने देखा इस आदमी ने पैसों के प्रेम से आजादी पा ली, यीशु कहता है आज तेरे घर में उद्धार आया. मैं आया है. बाइबल बताती है यीशु खुदा का उद्धार है. मेरी उर्दू में लिखा है वो खुदावन की नजात है. जक्कई बैठ जाइए और सुनिए, थोड़ा संभल के बैठिए. ओह प्रेज द लॉर्ड. कहिए बुद्धिमान खुदा को ढूंढते हैं. यस, सीक द लॉर्ड. उठो, नींद खराब करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, उसके वचन में जाओ, उसे ढूंढो. जिस पर तुम विश्वास करते हो ना वो मेरे साथ है, उसके साथ एक हो जाओ. Shall I repeat? कुछ लोग विश्वास से जीते हैं, प्रभु मेरे साथ है. कुछ लोग अनुभव करते हैं. विश्वास से बहुत जी लिया, अब अनुभव करो. घुसो उसके अंदर, करीब जाओ अंदर से उसके. इसे कहते हैं यहोवा को ढूंढना. अब आपको मैं बताना चाहता हूं बुद्धिमान लोग कौन है. पहले बोलो बोलो. हार्ड वर्कर्स. दूसरे उसे ढूंढने वाले. और तीसरे यहां देखिए, जब उसे मिल जाते हैं. हिंदी लगाइए. यहां देखिए 2 का 3. देखो जब उसे मिल जाता है तो करते क्या है. हाँ आगे. ओके, ये देखो, उसने लोगों को, सब प्रधानों को, याजकों को, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा. हेरोदेस ने सबको बुलाया पूछने के लिए मसीह का जन्म कहां है. राजा है, बाइबल नहीं पता है. ये देखो हालत, देखो इसकी. राजा है. बदर राजाओं को बाइबल कहां से आई? क्यों दाऊद राजा नहीं था क्या? उसके गीत सुने हैं. उसने फिलिस्तीनियों को मेरे पांव की चौकी बना दिया, उसकी करुणा सदा की है. वो लाल समुद्र को 2 भाग करता है, उसकी करुणा सदा की है. उसने अब्राहम के वंश पे दया करी, उसकी करुणा सदा की है. पढ़ के देखिए, दाऊद का इतिहास पता था. इसको देखिए, कुछ नहीं पता है. आगे पढ़ो, छोड़ो इसके ऊपर 1 घंटा जाएगा मेरा. उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यही लिखा गया है, लोग उसे टीच कर रहे हैं. 6 में आइए. हे बैतलहम, ये प्रोफेसी है. 7 में आइए. तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर पूछा. चुपके से, इधर तो आ, ज्यादा मत बोल बाहर, मैं राजा हूं. कि तारा ठीक समय तुम्हें कब दिखाई दिया था. आगे. उन्होंने उससे कहा, यह कहकर उन्हें बैतलहम भेज दिया. जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए, तो कितना कनिंग है, अंदर कुछ और है, मुंह पे कुछ और है. हाँ आगे बोलता है, जब वो मिल जाता है ना, मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगा, प्रणाम करूंगा. कोई प्रणाम नहीं करना था इसको, झूठा. आगे करो. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनके. यहां पर थोड़ा बुद्धिमान धोखा खा गए. उन्हें लगा राजा का जन्म पैलेस में होता है, इसलिए वहां चले गए थे. लेकिन वही जानते ही नहीं थे हमारा राजा बहुत अलग है. है ना, वो बहुत अलग है. ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ किंग. अब देखो 10 लगा दो. तब वे देखकर, द फर्स्ट थिंग, जब उन्होंने यीशु को देखा, they were joyful. आगे अब देखो उन्होंने क्या किया. उस घर, चरनी नहीं,
उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के साथ देखकर दंडवत करके बालक की आराधना। याद रखिए, बुद्धिमान उससे पाने के लिए उसको नहीं ढूंढते, उसको देने के लिए ढूंढते हैं। तो ब्रदर मांगना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, दे भी सही। ये जो लोग सारा दिन मांगते मांगते हैं, ये वचन क्यों नहीं दिखते आपको? मत्ती 2 अध्याय फटा हुआ है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। मत्ती 2 अध्याय अगर फटा हुआ है, किसी से मिलिए, हमारे पास नया बाइबल है। आराधना की, अब थैला खोला, उन्होंने सबसे पहले क्या रखा? सोना। सुन हे बालक, ये सोना, तू किंग है, ये तेरी रॉयल्टी है। ये तेरी रॉयल्टी है। किंग होती ना, ओ गोल्ड होता है ना, रॉयल्टी को दर्शाता है बाइबल के अंदर। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के छाती पर सोने का पटुका बंधा हुआ है, उसको सोना दे रहे हैं। अरे ये ऐसे ही लोग नहीं है, होली स्पिरिट उनको लेकर गया था। वो सबसे पहले बोलते हैं ये गोल्ड ले ले। क्यों? ये तेरी रॉयल्टी है कि तू राजा है। हेरोदेस को छोड़ दे, तू था और तू ही है। सुनिए, उन्होंने सबसे पहले उसे कहा सोना ले ले, ये तेरी रॉयल्टी है। उसके बाद लोबान जलाने के बाद धुआं निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना कहता है मैंने एक धुआं देखा, ये पवित्र लोग की प्रार्थनाएं थी। तू ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुआओं का उत्तर लाएगा। गंधरस, मर्र, हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते मर्र, गंधरस। इसमें से जो लिक्विड निकलता है ना, उससे जख्मों पे लगाया जाता है। लिखा है यीशु को उन्होंने मर दिया, क्रॉस पे गंधरस चढ़ाया, एक दिन तू मरेगा। ये जानते थे। सोचो, जब ये घर से निकल रहे थे, पवित्र आत्मा ने इनको कहा 3 चीजें लो, गोल्ड लो, लोबान लो और गंधरस लो। क्यों और चीजें नहीं थी क्या? जब उन्होंने उसको सोना दिया तो उन्होंने बताया कि तू राजा है। जब उन्होंने उन्हें लोबान दिया तो कहा यही वो व्यक्ति है जो खुदा और हमारे बीच में ठहर कर हमारी दुआएं बताएगा और ले आएगा। और जब उन्होंने उसको गंधरस दिया जो जख्मों पे लगाया जाता है, ये प्रोफेसी, तू मरेगा। वाइस लोग जानते हैं उसे। बाइबल इन्हें नोबल कहती है। बाइबल कहती है ये बुद्धिमान लोग थे। पता है क्यों? खुदा से मिलने से पहले ये खुदा में जीते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके पास भी दुनिया की बड़ी चतुराइयां हैं, 2 का 2 4, 4 का 4 8 कर देते हैं, ऐसे बुद्धिमान हो तुम? ये तीनों चीजें वो लेकर आए थे, रॉयल्टी, प्रेयर्स, क्रूसिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। हम तो पढ़ लेते, इंग्लिश में से कहते हैं मर। अब पढ़ के देखिए, जब जीसस क्रॉस पे था ना, लिखा है उन्होंने उसे पित्त मिला हुआ दाखरस पिलाया था। इंग्लिश में लिखा है मर। रोमी मरते समय थोड़ी सी दया दिखाते थे। जब व्यक्ति तड़पता था तो वो उसको थोड़ा सा मर पिलाते थे ताकि उसके जख्मों का दर्द कम हो। ये देखिए, थैंक यू ब्रदर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह के बुद्धिमान हैं? क्या आप हार्ड वर्कर हैं? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि आप उसकी आराधना कर सकें? मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो उसकी आराधक बनना चाहते हैं, इस तरह के आराधक।
खुदा मैं तेरी आराधना इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि मेरी आवाज सबको दिखाई दे, मैं इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सूरज भाई ने ड्यूटी दिया है, मैं तुझे इसलिए आराधना दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा खुदा है। पुराने नियम में वर्शिप पता है कैसे होती थी? जानवरों को बलिदान करना पड़ता था। आपने देखा अय्यूब की किसी भी चीज पे अटैक नहीं हुआ, उसके कैटल्स पे अटैक हुआ है। सबसे पहले वर्शिप बंद करवाओ उसकी। शैतान जानता है कि पहली आराधना मैंने करी थी, उसके बाद की आराधना इजराइल के लोगों ने की थी, पर अब यह मौका चर्च को मिला है। इसलिए आप देखिए आराधना करने वालों का जीवन इतना आसान नहीं होता। देखो गीत गाने वाले बहुत हैं, मैं गीत गाने वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आराधकों की बात कर रहा हूं। आई वॉज इन नागपुर, एक बहुत अच्छी टीम उन्होंने बुलाई थी वर्शिप के लिए। मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आए, हेलो ब्रदर हम आपको सुनते हैं। मैंने कहा थैंक यू ब्रदर, और ब्रो आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? मैंने कहा नहीं ब्रदर वर्शिप नहीं था वो, आप लोग अच्छे सिंगर हैं, आपको गाना सुन के अच्छा लगता है, आप गा लेते हैं, वो गीत जो है ना पहले उसमें अंदर जाना आपको आता नहीं है। क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं उनकी वर्शिप से। लोगों को लगता है गीत गाना वर्शिप है, ये इसकी आराधना करने आए हैं। आप याद रखिए, यहां देखिए सब, अगर आप आराधना की सच्ची अहमियत समझना चाहते हैं ना, बाइबल में वो जगह फाइंड आउट करो जहां पर पहली बार आराधना वर्ड है। और देखो पहले पहले आराधना क्या थी। बाइबल कहती है खुदा ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को बलिदान कर, और जब वो उसे मारने जा रहा था तो अपने सेवकों को कहता है तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं जाएंगे और आराधना करेंगे। कोई गीत नहीं गाया उसने, गीत बाद में जुड़े, गीत दाऊद लेके आया होगा, लेकिन पहले आराधना क्या थी? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। हो सकता है आपका पास्टर अमेजिंग है, आपकी चर्च डायनामाइट है, फिर भी आपका डेविल के साथ नाता हो सकता है। द एग्जाम्पल इज जुडास इस्करियोती। 12 रेडिकल लोगों के साथ वो घूमता था, उसका पास्टर देखो कौन है? जीसस, पर उसका रिश्ता डेविल के साथ है। आर यू अ ट्रू वर्शिपर? आपको सीखना है वर्शिप क्या होती है, जानना है? रीड रेवलेशन, बाइबल की अंतिम किताब पढ़ के देखो प्रकाशित वाक्य, और सीखो स्वर्गदूतों से कि वर्शिप होती क्या है। आप याद रखिए स्वर्ग बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उनकी आराधना में स्वर्ग का जिक्र भी नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं धन्य है परमेश्वर जिसने स्वर्ग बनाया, गोल्ड के रास्ते बनाए, उसने ये बनाया वो बनाया। हर कोई पता है क्या कहता है वहां खड़े होके? वध किया हुआ मेमना ही आदर स्तुति आराधना इज्जत के योग्य है। आपको वर्शिपर बनना है ना, आराधना बननी है ना, गीत बाद में गाओ, पहले उसको देखना सीखो। अर्नेस्ट मॉल ने कहा जिस आराधक को भीड़ दिख रही है चर्च में खड़े होते, उसने आराधना शुरू ही नहीं की है। उसने आराधना कभी शुरू ही नहीं की है। कुछ लोग कहते हैं मैं आराधक हूं, जोक है जोक, हंसी आती है मुझे देखकर। वर्शिप हार्ट का एक एटीट्यूड है। कोई बात नहीं, यहां देखिए सब, मैं यहां पर हूं, डोंट वरी, अब चीजें बॉदर नहीं करती है मुझे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी आराधना है आपकी? पता है परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या प्रोटेक्ट करता है? ये पूरा हुआ ब्रदर, आगे करिए, देखो परमेश्वर ने इनके साथ क्या किया। बस मुझे 5 मिनट चाहिए आपके। और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। बुद्धिमान लोग खुदा को सुनते हैं। कितनी
कितनी क्वालिटीज हैं इन लोगों के अंदर। घर से निकले हैं, खाना पानी कुछ पता नहीं है, लिखा भी नहीं है कि इनका परिवार इनके साथ था। निकल पड़े, चलते गए, अब्राहम की तरह, पता भी नहीं है, बस तारे को देख रहे हैं। आप सोचो कभी कभी तारा नहीं दिखता होगा, आगे कैसे बढ़ते होंगे? क्यों? ऐसे मौसम आते हैं जब आसमान में कुछ नहीं दिखता, बैठ जाते होंगे। एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, इधर किधर गया यार, किधर गया, अरे वो रहा, चलो। अच्छा सुनो, यहां 2 साल लिखे हैं, एक्चुअली वो घर से 4 साल दूर थे। 2 साल जाने में लगे होंगे। पर आप सोचो वो क्या पीढ़ी थी। जब हम ऊपर जाएंगे ना, हम उनसे मिलेंगे, अंकल आप थे, तुमसे ज्यादा धन्य था मैं, उससे मिलके आया, उससे मिलके आए। 2 साल आने में, 2 साल जाने। 2 घंटे नहीं दे पाते लोग प्रभु को। 2 घंटे भी देंगे ना, मोबाइल के साथ बैठे रहेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये भक्ति है हमारी, ये इबादत है हमारी। गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। इस अध्याय ने मेरी जिंदगी बदली थी। शायद आप में से किसी के पास इस सवाल आया होगा, ब्रदर ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, हमको क्यों नहीं दिखती? कारण बताऊं? क्योंकि आप अपने लिए नहीं पढ़ते हो। मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है खुदा को सुनना, उसे देखना। मैं उसे अपने लिए पढ़ता हूं, मेरा रिश्ता मजबूत हो। आपको पता है कभी कभी जो संदेश मैं आपको देता हूं ना, वो 2 महीना पहले बना हुआ रहता है। पढ़ता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं, लिखता रहता हूं, लिखता रहता हूं, लिखता रहता हूं, फिर दुआ करता हूं, फिर ऐसे फिर नोट्स चेंज करता रहता हूं। फिर खुदा कभी कभी रुका देता है, ये बोलना, ये बोलना, कल ये बोलना, परसों ये बोलना, ऐसे करता हूं। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान मेहनती होते हैं, बुद्धिमान खुदा को ढूंढते हैं। बुद्धिमान अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ खुदा को नहीं ढूंढते हैं, बुद्धिमान उसे देते हैं। सोना चांदी लोभान सब उसके सामने डाल दिया उन लोगों ने। आज आप किस तरह के बुद्धिमान हैं? यहां देखिए, आ जाओ, किस तरह के बुद्धिमान हैं आप? मेरे को 1 लाख दो, मैं 2 लाख करके देगा, यही उम्मीद थी तुझसे। इसको चतुराई, इसी को बुद्धिमानी कहते। मेरे साथ रह के तुम कभी नुकसान में नहीं आओगे। गुड, ऐसे बुद्धिमान हैं आप। मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है पर मानता नहीं, पर बुद्धिमान है वो बंदा, वो बहन, वो भाई जो मेरी बातों को सुनता है, वो उनको मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं हिला। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर रखा गया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। कम ऑन। या गो अहेड। थैंक यू। एक लास्ट वर्ड लगाइए। मरकुस 7 अध्याय, ये लास्ट स्क्रिप्चर है। मरकुस का 7वां बाब, बीस वचन। यहां देखिए, फरीसी होते थे ना, वो हाथ धोने को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। दिल कैसा भी हो चलेगा, आउटवर्ड अपीयरेंस शुड बी गुड, बाहर से मैं अच्छा रहे, ठीक है। अब यीशु इनसे मिला तो यीशु ने उनको बोला कि बाहर से कोई भी चीज तुम्हें अनक्लीन नहीं कर सकती अंदर आके,
लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही आपको खराब करेगा। ये बात फरीसियों ने सुनी, पर उन्होंने पूछा नहीं कि इसको एक्सप्लेन कर। चेलों ने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा। अब यीशु उनको कहता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ठीक है, हाँ 21 ये लिस्ट है कौन सी चीजें अशुद्ध करती हैं। यहां देखिए, मन से बुरे बुरे, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वेट परस्त्री गमन, दूसरे की स्त्रियों को देखना। हाँ आगे 22, कहिए लालच। हाँ, जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जलाल के सिवा कुछ मत मांगो, जो प्रभु दे धन्यवाद। ओके, दुष्टता का मतलब समझते हैं? सच्चाई पता है तो भी मैं नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। छल, बोलिए झूठ बोलना, लूचपन, कुदृष्टि, गंदी नजर डालना बहनों पर, निंदा और कभी पढ़ा है ये? बाइबल बताती है मूर्खता भी मनुष्य को अशुद्ध करती है। जानते हो मूर्खता का मतलब क्या है? तू कितना भी समझा, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। भाई मैं आज है ना हाथ धोता हूं, छूटा हुआ। प्रभु आप मुझे स्वर्ग से देख रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं छुपाई है, मैंने सब बताया इनको, अब ये तेरे हवाले। अगर आज का संदेश सुनने के बाद भी कोई बुद्धिमान न बने, अब मुझे नहीं पता है तुम्हें कौन सी किताब बुद्धिमान बनाएगी। ये परमेश्वर की विजडम है। दैट इज अ विजडम ऑफ गॉड। विजडम ऑफ गॉड है हार्ड वर्क करो, विजडम ऑफ गॉड है खुदा को ढूंढो, विजडम ऑफ गॉड है उसकी वर्शिप करो, विजडम ऑफ गॉड है उसकी सुनो। कभी भी आप कुछ करने जा रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि ये नहीं करना है, मैं पहले कर चुका हूं, पुराने जख्म भी ठीक नहीं हुए हैं अभी तक, उनकी भी मेडिसिन चल रही हैं, मैं फिर कर रहा हूं, बात करो ऐसे, फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैं करूंगा। ये चीजें ही इंसान को अनक्लीन करती हैं, ये चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ समझा? आज मैंने प्रचार नहीं किया है, ये टीचिंग थी। मुझे प्रभु ने कहा आज थोड़ा ये बता। मेहरबानी करके आप मुझे कभी भी अपने फंक्शंस पे मत बुलाया करो, मैं आके बर्बाद कर दूंगा। मैं कभी ट्रेडिशंस वे में नहीं जाता हूं, याद रखिएगा। आज उपवास प्रार्थना था, मेरा मन था कि मैं आज कुछ ऐसा बताऊं जिससे लोग जंप मारे, मुझे खुदा ने नहीं कहा। नो, आज सब आ रहे हैं ना, आज तो ये प्रचार कर। एक दिन क्रिसमस का दिन था, सब लोग आए थे, नए नए कपड़े पहन के, बहनें मेकअप करके आई थी। माफ कीजिए, मैंने पश्चाताप प्रचार कर दिया उस दिन, कुछ बहनें रो पड़ी, बड़ी डरावनी दिख रही थी। उसके बाद कुछ का काजल नीचे आ गया था आंसुओं में, सच्ची चमदागढ़ की तरह लग रही थी। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च के एक बच्चे का जन्मदिन था, वो उसका छोटा बच्चा, वो यूं ना इतनी छोटी सी टाई होती है वो वाली पहन के बैठा था बर्थडे के दिन, जो भी है। मैंने पूछा क्या नाम क्या है वो, लिसन टू मी। मैं वहां पर गया, वो बच्चा बैठा हुआ था मेरे लिए, इतना मस्त ऑयल वॉयल लगा के उसके बाल बनाए थे, इतना चिकना किया था, इतना उसको किया था। मैं वहां पर आया, उनके सारे रिश्तेदार, और मैं वहां पर खड़ा हो गया। धनवान ऊपर जाके समझ गया वो पापी है, इसलिए उसने कहा किसी को भेजो मेरे घर पे। ऑर्गेनाइजर मुझे देख रहा था,
जब मैंने देखा कि वो मुझे देख रहा है तो मैंने अपनी नजर हटा दी। मीटिंग के बाद वो जो छोटा बच्चा था ना, वही रो रहा था। मुझे लग रहा था वो अपने बाप को बोल रहा था, क्यों बुलाया इसको तूने। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया के साथ एडजस्ट मत करो, जो खुदा कहता है ना करो। आपको नहीं देखने की जरूरत है कौन आया है कौन नहीं आया है। मैं जानता हूं धार्मिक लोगों को मेरी बातें थोड़ी अलग लगती होंगी। सुनिए, अगर आप बिब्लिकल हो और कोई आपको गलत समझता है, समझने दो। अगर आप रेडिकल हो, अगर आप जुनूनी हो, खुदा के पीछे चलते हो, और कुछ लोग आपको कहते हैं इतना जीसस को सीरियसली, कोई है यहां पर जिसने आपको कभी कहा है इतना यीशु को गंभीरता से नहीं लेते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएंगे। आप कभी कभी आपके घर में पार्टी, आपके ऑफिस में पार्टी होगी, आज शाम को हम मिलने वाले हैं, वोडका ये वो सब खुलने वाले हैं, और आप कहोगे मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही हूं। क्यों? आई एम ए क्रिश्चियन। तो क्या हुआ? आप लोग तो अधिक पीते हो। हम लोग को ऐसे बोलते हैं। कोई है? कोई गवाह है? देखो, कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है। भाइयों, बाजू वाले को बोलो 25 तारीख आ रही है। हालेलुया। बस वन लास्ट लाइन, हम उसका मंदिर हैं। We are the temple of God. No गुटखा, no विमल कमल गोवा, ना वो। चुनना है? इधर आ चुना देता हूं। मुझे तो मन करता है ऐसे लोगों को दीवार से हाथ फेर के ले चुना। अरे कहिए बाजू वाले को, नो गुटखा, नो टोबैको, नो सिगरेट, ओनली द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बहनों, बाजू वाले को बोलो नो चुगली, नो निंदा। उनको बोलो आज तक से बाहर आओ। खबरी, कुछ लोग के इधर कैमरा है, पता नहीं किसको रिपोर्ट देनी है। हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। मुझे टीचिंग देना बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है टीचिंग देना। हालेलुया। तो कितने लोगों ने आज इन लोगों से कुछ लर्न किया? सच ए वाइज पीपल ना। वो मेहनती थे, वो खुदा को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में कौन सी खूबसूरत चीजें, गोल्ड, इवन लोबान, गंधरस वो लेके आए थे। वो उसको बता रहे थे तू यही है, हम जानते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं आइए हम सब खड़े हो जाएं और खुदावन यीशु के लिए एक जोरदार गिव द बेस्ट क्लैप ऑफरिंग टू द लॉर्ड। कम ऑन, आप इससे अच्छा कर सकते हैं प्रभु के लिए, खुदावन के लिए।